देखिए बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस सीरीज का पहला सवाल दिया है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन दिए हुए समय का, द्रव्यमान का, दूरी का या ऊर्जा का। देखिए, प्रकाश वर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगेगा इसमें वर्ष आया हुआ है कि यह समय का मात्रक है, परंतु ये समय का मात्रक नहीं होता। देखिए, एक प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर बोलते हैं, 1 LY। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर होता है प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो कहलाती है उसका प्रकाश वर्ष, और ये किसका मात्रक होता है? दूरी का। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए, सवाल नंबर 2 कहता है निम्न में से कौन सी इकाई लंबाई की नहीं है? एक पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, एक एंगस्ट्रॉम है और एक नैनो है। देखिए, प्रकाश वर्ष तो हमने देख लिया अभी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का, तो ये तो गलत हो गया। पारसेक भी देखिए दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक बराबर किसका होता है? देखिए, ये होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के। ये पारसेक और मीटर में संबंध होता है। तो पारसेक भी किसका मात्रक हो गया? दूरी का। देखिए, एंगस्ट्रॉम, देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है हम जानते हैं 1 मीटर बराबर किसका होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम भी किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है, क्योंकि ये मीटर में नाप ले हम। तो अगर नैनो जो होता है, नैनो, यही इसका हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि नैनो जो होता है खाली नैनो लिख रखा। अगर नैनो मीटर लिखा होता है तो ये लंबाई का मात्रक हो जाता है, मगर आगे कुछ लिख नहीं रखा तो नैनो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया हुआ है निर्वात म्यू नोट के चुंबकशीलता की इकाई है, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता जो म्यू नोट है इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन पर एम्पियर, बी दे रखा है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, सी दे रखा है न्यूटन एम्पियर, या डी दे रखा है जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसका हमें निकालने के लिए देखिए मात्रक न्यूटन में दे रखे हैं, ज्यादातर न्यूटन और एम्पियर में। तो इसका हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए? देखिए, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। ये फॉर्मूला क्या दे रखा है हमें? एक फॉर्मूला होता है F/L बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। इससे हम निकाल सकते हैं। इसमें म्यू भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है। देखिए, एल जो होता है ये लंबाई है, मीटर में नापी जाएगी। यहाँ पर आर है, आर भी त्रिज्या होती है, ये मीटर में नापी जाएगी। तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, इसे तो खत्म कर देता हम। ये मात्रा निकालने का तरीका होता है। मात्रा किसका निकालना? म्यू नोट का। तो म्यू नोट को एक तरफ पकड़ो सिर्फ, तो म्यू नोट बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? एफ तो ऐसे लिखा रहेगा, अपोन में क्या आ जाएगा? I1 I2। देखिए, यहाँ पर पाई हमने छोड़ दिया, क्योंकि पाई एक विमानहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। एफ क्या है? यहाँ पर बल है, बल का मात्रक हम सब जानते हैं न्यूटन होता है। और अपोन में I1 क्या है? धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और एक धारा यारी, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 20 का आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का केल्विन पैमाने पर सही मान होगा। नहीं, केल्विन पैमाने पर इसका क्या मान होगा? देखिए, हम सब जानते हैं कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या संबंध होता है। जब भी हम किसी का केल्विन में निकालते हैं मान, के बराबर क्या होता है? इस हम डिग्री सेंटीग्रेड में क्या जोड़ते हैं? 273। देखिए, अगर पूरा दे रखा तो दशमलव में जोड़ते हैं 1.5, और कहीं पर डिग्री पूरा पूरा दे रखा, दशमलव नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखते हैं? 273। अगर दे रखा 273.15, तो हम जानते हैं क्या होता है? 273.15 अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ दे तो वो केल्विन में निकल कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ दे तो ये आ जाएगा 273.15 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा सवाल नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। आवेग का मात्रक होगा, ऑप्शन है न्यूटन, किलोग्राम मीटर, सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये जूल। देखिए मात्रक अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। हम जानते हैं आवेग को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेग आई बराबर क्या होता है, देखिए आई बराबर होता है हमारा एफ गुणा डेल्टा टी, या टी लिख लेते हैं हम, जहां पर एफ क्या है, बल है, टी क्या है, समय है। देखिए यहाँ पर मात्रक इसका निकल के आ जाएगा, अगर हम चाहते हैं इससे मात्रक निकल के आ जाएगा न्यूटन सेकंड, मगर न्यूटन में मात्रक दे रखा, मात्रक हमारा न्यूटन दे रखा है, या किलोग्राम मीटर में दे रखा है, या जूल में दे रखा है। तो हम इसे यहाँ से बदल सकते हैं, किसे बदल सकते हैं, एफ को। न्यूटन के नियम से एफ बराबर क्या होता है, एम है, एम ए टी, ऐसे लिख सकते हैं फिर। और यहां से हम देखिए मात्रक निकालते हैं। एम का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। ए क्या है, त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी क्या है, समय है, समय का मात्रक भी होता है सेकंड। देखिए एक सेकंड से एक सेकंड खत्म हो जाता है, तो मात्रक क्या निकल के आ जाता है इसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होता है इसका, सी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड।